अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि तुम लोगों को याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स कवर कर लिए हैं, तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है लूप्स। लूप्स क्या होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं और वो किस लिए यूज़ हो रहे होते हैं, तो हम आज की वीडियो में वो पढ़ेंगे। अच्छा भाई, अब हम सबसे पहले आ जाते हैं कि हमारे पास लूप्स होते क्या हैं। अब फ़र्ज़ करो मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को कि मेरे पास है, फ़र्ज़ करो एक गाना चल रहा है, ठीक है। अब वो गाना बार बार लूप में चल रहा है। क्या कहा मैंने? वो गाना बार बार लूप में चल रहा है। अक्सर तुम लोगों ने लोगों से सुना होगा कि यार ये गाना लूप में चलाओ, ये गाना लूप में चलाओ। तो लूप का मतलब होता है कोई काम रिपीटेडली होना, मतलब बार बार वो काम हो रहा है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, 10 दफ़ा, 1000 दफ़ा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं लूप। अब गेम प्रोग्रामिंग में लूप की एग्जाम्पल तुम कैसे लोगे? गेम प्रोग्रामिंग में लूप की एग्जाम्पल तुम ऐसे लो कि जैसे ही मैंने प्ले का बटन दबाया तो मेरे पास वो 10 एनिमी मेरे पास इंस्टेंशिएट करके दे दे। अच्छा, इंस्टेंशिएट क्या होता है? इंस्टेंशिएट का मतलब होता है जनरेट होना या पैदा होना या कुछ भी कह सकते हो तुम, ठीक है। गेमर्स जो है से रिलेट कर रहे होंगे। अब जो है मैंने कहा जैसे ही मेरा प्ले बटन दबे तो मेरे पास 5 या 10 कितने भी एनिमी हैं इंस्टेंशिएट हुआ है। तो ये जो मेरे पास लूप चल रहा है ना, ये मेरे पास 10 एनिमी का लूप चल रहा है कि जैसे ही एक कंडीशन लेगी, जाहिर सी बात है जो कंडीशनल स्टेटमेंट हमने पढ़ी है सब लिंक करते जाओ, ठीक है। एक कंडीशन लेगी कि जैसे ही ये बटन दबे तो एक लूप चले और 10 एनिमी इंस्टेंशिएट करके हमारे पास वो दे दे, ठीक है। ये हो गई गेम प्रोग्रामिंग में लूप की एग्जाम्पल। अच्छा, अब लूप होते कितने किस्म के? लूप जो बेसिक हमारे पास जो हम बार बार यूज कर रहे होते हैं ना, वो होते हैं हमारे पास 4 किस्म के लूप। एक होता है हमारे पास फॉर, बहुत ज़्यादा यूज होता है। फॉर ईच, ये भी काफ़ी जगह यूज होता है। वाइल और डू वाइल, ठीक है। अब फॉर ईच और फॉर दो तुम्हें नाम से ही लगे होंगे कि ये दो सिमिलर हैं और ये दो सिमिलर हैं, ठीक है। आज की हमारी वीडियो का जो स्कोप है ना, वो है फॉर और फॉर ईच को कवर करना। तो हम आज उसको देखेंगे। अच्छा भाई, अब हम आ जाते हैं अपनी सॉरी, अब हम आ जाते हैं अपनी स्क्रिप्टिंग की तरफ कि फॉर लूप की हम स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, उसको लिखने का तरीके क्या है, क्या सिंटैक्स है उसका, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है वो बता दूं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, अक्सर बड़े बड़े भी इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये क्या है, और काफ़ी जगह इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है ये। देखो भाई, हमारे पास प्रोग्रामिंग में दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है डिक्लेरेशन और एक होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन क्या क्या होते हैं? डिक्लेरेशन वो चीज़ होती है, जैसे मैंने आप लोगों को डेटा टाइप जब मैं हम पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को वेरिएबल लिखना बताया था, किस तरह वेरिएबल लिखते हैं और किस तरह उसकी वैल्यू देते हैं। अब फर्स्ट करो, तुमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, लेकिन उसकी तुमने कोई वैल्यू नहीं दी। फर्स्ट करो, मैंने एक वेरिएबल बनाया काउंट के नाम से और काउंट के बाद मैंने उसको टर्मिनेट कर दिया, आगे सेमी कॉलन लगा दी, मैंने उसको आगे कोई वैल्यू नहीं दी। तो इसका मतलब मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि मुझे वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना है, ये तो हो गई डिक्लेरेशन, ठीक है। वैल्यू को हमने वेरिएबल बनाया, डेटा टाइप लिखी, वेरिएबल का नाम लिखा, वेरिएबल बना के रख दिया, इसको हमने वैल्यू नहीं दी, इसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन। अब आते हैं इनिशियलाइजेशन पे। अब जो हमने वेरिएबल बनाया है ना, उसको हमने उसी वक्त वैल्यू दे दी, ठीक है। उसी वक्त या बाद में कभी भी, तो हमने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। क्या कहा मैंने? एक होती है डिक्लेरेशन, एक होती है इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन वो होता है कि जब हमने वेरिएबल बनाया लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि अब हमने वेरिएबल को बनाया जो था उसकी वैल्यू भी दे दी, तो हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी हम इसको स्क्रिप्ट भी करके देख लेते हैं। अच्छा भाई, अब आ जाओ अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर। स्क्रिप्ट के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले मैं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन बताता हूँ। अब फर्स्ट करो, मैंने यहाँ पे लिखा इंट आई। इंट डेटा टाइप है, आई कोई वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद मैंने लगा दिया सेमी कॉलन। सेमी कॉलन में लगाया, ये मैंने कर दिया वेरिएबल को डिक्लेरेशन। ये हो गई वेरिएबल की डिक्लेरेशन। अब आप बोलोगे भाई ये चलो डिक्लेरेशन हो गई, अब आप इसको इनिशियलाइज कैसे कराओगे? तो इनिशियलाइज हम इसको इस तरह कराएंगे, वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन अब इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने फॉर के लूप पे। फॉर के लूप को देखते हुए हम इसकी इनिशियलाइजेशन भी देखते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे किया। अब फॉर के लूप के लिए जाहिर बात है एक कीवर्ड इस्तेमाल होगा। अब फॉर के लूप के लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है फॉर, ठीक है। अब जाहिर बात है कि भाई आपको कंडीशन देनी है
कि ये मेरे पास ये काम हो यहाँ से लेके यहाँ तक हो, ठीक है। फॉर लूप में इस तरह होता है कि आप एक कंडीशन देते हो इनिशियल, एक फाइनल कंडीशन देते हो और उसके बाद आप बोलते हो कि ये आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, कुछ भी, ठीक है। तो मैं आपको इसको बताता हूँ। अच्छा भाई, अब मैंने कहा कि आई, जो इंट यहाँ पे आई मैंने लिया हुआ था ना, वो मैं नीचे यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैंने इसको बोला इंट आई इक्वल्स टू 0। अब मैंने इस आई की वैल्यू दे दी है। क्या मतलब, पहले मैंने इसकी वैल्यू नहीं दी थी, पहले मैंने इसको सिर्फ डिक्लेयर किया था। अब मैंने इसकी वैल्यू भी दी थी, तो मैंने इसको कर दिया इनिशियलाइज, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। अच्छा, मैं यहाँ नहीं लिख रहा इसको, नहीं हमारे पास एरर देगा। ये हमारे पास इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे एक चीज़ चाहिए, जो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ ना, जो मुझे चीज़ चाहिए वो है 0 से शुरू हो और ख़त्म कहाँ पे हो, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। और इसके बाद मैं बोलूँ कि आई प्लस प्लस हो। आई प्लस प्लस का मैं मतलब बताता हूँ मैं। अब देखो भाई, ये हमारे पास है इनिशियल कंडीशन, मतलब ये जो कंडीशन है ना वो शुरू होगी यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला आई लेस देन इक्वल टू 5, 0 से शुरू होगी और लेस देन इक्वल टू 5 तक चलेगी, तो मतलब ये हो गई हमारी फाइनल कंडीशन। अच्छा भाई, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का क्या मतलब है, अब जैसे ये 0 है ना, तो पहले जो राउंड है, पहले राउंड में होगा 0 चलेगा। 0 चलने के बाद ये जब यहाँ पे आएगा ना, तो बोलेगा 0 में भाई यहाँ पे आई प्लस प्लस दिया हुआ है, तो 0 में +1 कर दो, तो अब आई की वैल्यू जाएगी 1। फिर जब आएगा तो फिर बोलेगा फिर 1 प्लस करो, फिर जाएगी 2। इसी तरह प्लस प्लस होते होते जब लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगी, तब हमारे पास लूप खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब लूप में हम करवा क्या रहे हैं, हमने एनिमी की एग्जांपल ली थी ना, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि भाई फर्स्ट करो, मैं कुछ भी सेव करा देता हूँ, मैं वेरिएबल के नाम से सेव कराता हूँ इंट हम क्या लूँ मैं इसको, चलो अभी वेरिएबल नहीं लेते, हम यहाँ पे बोलते हैं प्रिंट करो कि एनिमी जेनरेटेड, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ टर्मिनेटर। अब मैं जब इसको रन करूँगा ना, तो मेरे पास पता है क्या होगा, ये मुझे 5 दफ़ा वो लाइन प्रिंट करके दे देगा। क्या हो गया भाई, रन क्यों नहीं हो रहा? अच्छा जी, तो ये मेरा पीसी हैंग कर रहा है। अच्छा भाई, अब आप यहाँ पे आओ, तो इसने एनिमी जनरेटेड जो है वो हमें 6 दफ़ा प्रिंट करके दिया। 6 दफ़ा क्यों प्रिंट करके दिया भाई? 6 दफ़ा इसलिए प्रिंट करके दिया क्योंकि हमने कंडीशन दी हुई थी 0 से शुरू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है लेस देन इक्वल टू 5। तो चलो यहाँ से काउंट करना शुरू करो फिंगर्स पे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया 5। मतलब कोई अपना स्क्रिप्ट जो है ना वो गलत नहीं है, हमने जो कंडीशन दी है वो इसी हिसाब से चल रहा है। अक्सर हम समझते हैं कि भाई हमने तो स्क्रिप्ट सही लिखी है, ये अपना कोड हमने सही लिखा है, ये एडिटर को ही कुछ हो गया। तो भाई ऐसा नहीं है, ये हमारे भी मसले होते हैं। उसने तो हम अपनी कंडीशन के हिसाब से चलाया जो हमने उसको कंडीशन दी है, ठीक है। तो ये बेसिक सा, बिल्कुल बेसिक सा फॉर का लूप है। अच्छा, इसमें इतने बेसिक काम नहीं हो रहे होते कि मैंने जब डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, इसमें बहुत सारे डिफरेंट काम हो रहे होते हैं, वो आगे की कहानी है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका फॉर लूप का जो है ना वो यही है। अच्छा भाई, फॉर का लूप तो हमारे पास कवर हो गया। इसके बाद हमारा था फॉर ईच का लूप, लेकिन फॉर ईच का लूप अभी हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर ईच के लूप के लिए मुझे आपको एक और टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा जिसका नाम है एरे। तो एरे के लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी, जो कि काफ़ी मतलब एरे काफ़ी लेंथी टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, तो वो इस वीडियो में कवर नहीं हो सकता। तो फॉर ईच का लूप हम एरे के बाद पढ़ेंगे, इसी कोर्स में आएगी वो एरे की वीडियो भी, उसके बाद हम फॉर ईच पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप फॉर लूप को प्रैक्टिस करो, और अगर कोई क्यूरीज होते हैं तो आप नीचे कमेंट करो, मुझे बताओ, ठीक है। कांटेक्ट में इंशाल्लाह तो हम रहेंगे ही। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।